Hello and a very warm welcome to all. Today we shall be discussing about the retrenchment strategy as a corporate strategy. So इसके प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है वो होता है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस बिजनेस का, तो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके जब हम इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। जब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो उन्हें उनके अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। अब जब फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन आपके 3 लेवल्स पे होता है। First is done by the top management and is known as the corporate strategy. Then is done by the middle management and is known as the business strategy. And the last one, which is done by the low level management, it is known as the operational strategy or functional strategy. Now different अपनों ने कॉर्पोरेट्स पढ़ा था, ये भी बाकी आगे वीडियोज़ में पढ़ा था कि जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है वो उसे हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी या मास्टर स्ट्रैटेजीज़ भी कहते हैं। तो एज पर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पहला होता है ग्रोथ स्ट्रैटेजी, दूसरा हमने पढ़ा था एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज़ द थर्ड इन द सीरीज विच इज़ द रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ रिट्रेंचमेंट मतलब हटाना, राइट? इट्स HR I say is easy because you should know the English word of it. Once you know the English meaning, it is next a piece of cake, right? The retrenchment strategy is adopted when an organization aims at reducing its one or more business operations with the view to cut expenses and reach out to a more stable financial position. किसी भी रीज़न से अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कि उनका काम नहीं हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है या एक्सटर्नल सिचुएशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या ऐसे भी अगर उन्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिखता है तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सैमसंग है, सैमसंग का AC है, फ्रिज है, आपका ये मोबाइल है, प्रिंटर है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो सपोज दे डिज़ोल्व, उनको हटा दिया वन स्ट्रैटेजिक म्यूजिक यूनिट, सपोज उन्होंने AC को हटा दिया और AC का जितना पोर्शन है उसको लिक्विडिफाई कर दिया, तो इसका बेसिकली दैट थिंग व्हेन यू रिमूव वन स्ट्रैटेजिक यूनिट इज़ नोन एज द रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी। और बेसिकली ये क्यों किया जाता है? टू कट एक्सपेंसेस सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है इट कैन रीच टू अ मोर स्टेबल फाइनेंशियल लेवल। In other words, the strategy followed when a firm decides to eliminate its activities through a considerable reduction in business operations in the perspective of customer groups, customer functions, and technology alternatives, either individually or collectively, is called as retrenchment strategy. जब फर्म डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को वो हटा देंगे, ठीक है, वो एलिमिनेट कर देंगे, वो हटा देंगे ताकि जो बिज़नेस ऑपरेशंस है वो कम हो जाए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जो कस्टमर ग्रुप्स है वो या कस्टमर फंक्शंस है जो वेरियस टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं, इधर अगर अकेले से या फिर सब लोगों को मिला के वो हटा रहे हैं बेसिकली स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इसे रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। द फर्म कैन ईदर रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यू इट so as to revitalize the financial position. There are 3 types of retrenchment strategies. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्म है या तो वो रिस्ट्रक्चर कर दे रहे हैं या फिर वो बिल्कुल ही डिसकंटिन्यू कर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को, ताकि वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन किसी रीज़न से वीक थी तो क्योंकि वो हटा के कैश ले रहे हैं उसके बदले में उसको लिक्विडिफाई कर रहे हैं, तो उसे हम रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब retrenchment strategy as is shown in the diagram are of 3 types: turnaround strategy, divestment strategy and liquidation strategy. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जो to further comprehend the meaning of retrenchment strategy, go through the following examples in terms of consumer groups, customer functions and technology and alternatives. To further comprehend the meaning of retrenchment strategy, we go through following examples. पहला है
The book publication house may pull out of the customer sales through market intermediaries and focus on the direct institutional sales. This may be done to slash the sales force and increase the market efficiency. एक पब्लिकेशन हाउस है जो बुक पब्लिश कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर सेल्स को जो है उससे निकल के अपने मार्केट वो थ्रू जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज जो था उसको हटा के उस पर फोकस कर रहा है डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल सेल्स है, कि जो उनके इंटरमीडिएटरीज है वहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सेल है सिर्फ वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मार्केट, एक पर्टिकुलर काम करने का तरीका जो इंटरमीडिएटरीज को पूरा ही पूरा हटा दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जो अगर इंटरमीडिएटरी सपोज मेडिसिन देखिए, अगर एमआर का आप लोग सोचिए, एमआर का कैसे होता है, जो हमेशा मेडिसिन वाले जाते हैं, तो मेडिसिन वाले जाते हैं, उसमें एमआरस होते हैं, एमआरस जाते हैं डॉक्टर्स के पास, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए उनको बोलते हैं, उसके उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताया जाता है। अब मान लीजिए फॉर सम रीज़न उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी कहा कि हम एमआरस को यूज़ अब नहीं करेंगे, तो एमआरस को अगर वो यूज़ नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली जाके डॉक्टर्स से या डायरेक्टली जाके हॉस्पिटल्स में अगर दवाई की सप्लाई और उसकी खासियत को बता रहे हैं, सप्लाई बढ़ा रहे, तो बेसिकली अगर एमआरस को हटा रहे हैं वहाँ से, तो बेसिकली उनका सेल्स वहाँ से हट रहा है, सेल्स फोर्स हट रहा है। तो दिस इज़ इट कि एक काम करने का एक पोर्शन वो हटा रहे हैं ताकि वो कॉस्ट कटिंग अपना कर सकें। The hotel may focus on the room facilities, which is more profitable, and may shut down the less profitable services given the banquet halls during occasions. कि मान लीजिए कोई होटल है, उन्हें लग रहा है वहाँ पे बैंक्वेट हॉल्स भी होता है और वहाँ पे रूम्स भी है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि बैंक्वेट हॉल में उनके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और रूम्स में पैसे वैसे ही लग रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, बैंक्वेट हॉल्स को बिल्कुल बंद ही कर दे रहे हैं ओकेजन्स पे। तो ये हो गया कि एक साइड का, अभी अगर बैंक्वेट हॉल्स बंद कर दे रहे हैं तो बैंक्वेट हॉल में जो खर्चे होते थे वो भी बंद कर दिए। अगर बैंक्वेट हॉल में उन्होंने खर्चे बंद कर दिए तो वो कॉस्ट कटिंग हो गया। अगर कॉस्ट कटिंग हो गया तो कॉस्ट कटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपना जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपना फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर सकें। एक्सक्यूज मी। The institute may offer a distant learning program for the particular subject despite teaching the students in the classroom. This may be done to cut the expenses or to use the facility more efficiently for some other purpose. कि जिन्होंने वो, अगर कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिर्फ क्लासरूम में कर दे रहे ताकि उनका जो एक्सपेंसेस है वो कट हो सके। In the above examples, the firms have made the significant changes either in their customer groups, functions, and technology or process with the intention to cut the expenses and maintain its financial stability. जिसमें भी हम लोग देख रहे हैं फर्म्स जो है वो सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रहे हैं ताकि उनका कॉस्ट रिडक्शन हो सके और वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन बना के रख सकें। तो पहली वाली जो हमने स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, जो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी थी, वो थी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड मतलब घूम जाना, राइट। तो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी क्या होता है? टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी मीन्स बैकिंग आउट, withdrawing or retrieving from a decision wrongly taken earlier in order to reverse the process of decline. कोई चीज़, कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, कोई हमने टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, कोई हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन हमने ये देखा कि वो अच्छा नहीं चल रहा है, उसने प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो डिक्लाइन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? अगर वो कंपनी वो प्रोडक्ट को वापस ले लेती है, वापस रिट्रीट करना मतलब वापस चले जाना, विदड्रॉ करना मतलब हटाना। अगर वो विदड्रॉ करती है या रिट्रीट कर लेती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या पर्टिकुलर सर्विस को, तो उसे टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहते हैं कि वो वापस घूम जा रहे हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशंस or indicators which point out that a turnaround is needed if the organization has to survive. These are the danger signs as follows. These danger signs are as follows. तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि भैया हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है? ये है कि हमको शॉर्ट टर्म में दिखा कि हमने देखे 2 महीने में बहुत अच्छा नहीं चला, तो ऐसा तो नहीं होता है। जब बिज़नेस कुछ अच्छा चल रहा होता है या ऐसे भी बिज़नेस हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसको सक्सेसफुल होने में कम से कम 6 महीने तो लगते हैं। तो ऐसे क्या साइंस दिखेंगे कि लोग टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पे जाएं? तो देयर आर सर्टेन डेंजर साइंस विच आर देयर, जैसे फर्स्ट है परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। लगातार नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, लगातार लॉसेस जा रहे हैं, मार्केट शेयर जो है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ उसके हो रहे हैं उसमें डिटोरिएशन हो रहा है,
मैन पावर ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जो टर्नओवर हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के जा रहे हैं वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ के मोरल लो है। जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं या सर्विसेज जो निकल रहे हैं बहुत अनकॉम्पिटिटिव मार्केट में है, बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे, एंड मिस मैनेजमेंट। दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट कि अगर ठीक से उस प्रोडक्ट को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब जब डेंजर साइंस दिखाई देते हैं, तो दिट इज़ फॉर द टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रियलाइज that whatever product or service they have launched is not going to run in the long run, and hence they go for turnaround strategy, जिसमें वो either उसको withdraw कर देते हैं या हटा देते हैं. Now the next strategy is the divestment strategies. Divestment strategy involves the sale or liquidation of a portion of a business or a major division, profit center or SBU. SBU stands for Strategic Business Unit. तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट उनका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो या उन्हें उनका ऐसे भी किसी रीज़न से फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, या फिर उसको कोई नए इन्वेस्टमेंट में किसी नई चीज़ में उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो क्या करते हैं अपने बिज़नेस का एक पोर्शन या कभी कभी एक मेजर पोर्शन या कोई प्रॉफिट सेंटर या सीबी जो उनका स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है उसे वो सेल कर देते हैं. लिक्विडेशन इज़ द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल. सेल करते तो यू गेट द कैश, राइट. Divestment is usually a restructuring plan and is adopted when a turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful or it was ignored. A divestment strategy may be adopted due to the following reasons. So basically उन्हें लगा कि चलो कुछ गड़बड़ चल रहा है तो अब हम इसको विड्रॉ कर लें. जब विड्रॉ करने का सोचे तो देख रहे हैं कि हम उसको मार्केट से विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको नहीं हटाए, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको सेल आउट कर दे रहे हैं. वो जब हम सेल आउट कर दे रहे हैं तो उसे हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं. अब कैसे रीजंस कौन कौन से होते हैं जब डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए जाते हैं. अब बिजनेस कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी. जो बिज़नेस यूज़ हुआ है, जो बिज़नेस जैसे किसी कंपनी ने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है, तो उन्होंने लॉन्च तो कर दिया बहुत पम्प एंड शो के साथ, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बहुत उस कंपनी का ब्रांड नेम के साथ जा नहीं रहा है, उस कंपनी के साथ नहीं जा रहा है. लगातार नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे हैं, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो पूरे कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं. फर्म इज़ अनकेपेबल टू फेस कंपटीशन. अगर कोई कंपटीशन आ रहा है तो वो फर्म फेस नहीं कर पा रहा है, उस कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पा रहा है. टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द बिजनेस इज़ टू सर्वाइव, विच कंपनी कैन नॉट अफोर्ड. कि आपका कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है या कोई गुड्स एंड सर्विसेज लॉन्च कर दिए हैं और उसके बाद अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो नहीं बना हुआ है, तो क्या करना है, उसे बेसिकली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है. जब वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास उतने पैसे और उतने नो हाउ नहीं है कि वो कंपनी के वो उसको अपग्रेड कर सके, और वो क्योंकि वो उसको अपग्रेड नहीं कर पा रहे तो वो कंपटीशन नहीं सस्टेन कर पा रहा है. वो कंपटीशन में नहीं सस्टेन कर पा रहा है, उसको हटाने की वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट से, लेकिन वो हट नहीं पा रहा है, वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे से, तो वो उसको सेल आउट कर देते हैं. अ बेटर ऑल्टरनेटिव मे बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट. The next is the last strategy of a retrenchment strategy is the liquidation strategy. Liquidation strategy means closing down the entire firm and selling assets. सारे पूरे फर्म का सारा जितना यूनिट्स था सबको आपने शट डाउन कर दिया. आपके जितने भी फिजिकल एसेट्स थे, जो लैंड मशीनरी वगैरह जो अवेलेबल थे, सब आपने सेल आउट कर दिया. It is considered the most extreme and the last resort because it leads to serious consequences such as loss of employment for employees, termination of opportunities where a firm could pursue any future activities, and the stigma of failure. ये जो होता है ना कि आप पूरे की पूरे कंपनी को ही पूरा बेच दे रहे हैं, पूरा कंपनी को लिक्विडिफाई कर दे रहे हैं, पूरी की पूरी फर्म को ही हटा दे रहे हैं. बाकी सब में था तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को हटा रहे थे. अगर पूरा सैमसंग है तो एक एसी उन्होंने बंद कर दिया, एसी का उन्होंने डिसीजन गलत लगा तो टर्न अराउंड कर दिया, ये एसी का यूनिट किसी और को सेल कर दिया. लेकिन पूरा सैमसंग का यूनिट, पूरा सैमसंग का फर्म अगर वो बंद हो जाता है और वो अपने सारे एसेट सेल आउट कर देते हैं तो उसे लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं. एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सट्रीम. एकदम लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, लास्ट चीज़ होना चाहिए कि बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. क्योंकि जब आप फर्म को बंद कर रहे हैं
तो लाखों लोगों की एटलीस्ट थाउजेंड्स और हंड्रेड्स तो ज़रूर से द एम्प्लॉयमेंट चली जाती है। और साथ ही साथ इस वो जो कंपनी है उसको फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकते थे और वो आगे काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही क्या किया, पहले ही बंद कर दिया। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ को वो लोग इनकैश कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। तो एक धब्बा भी लग गया कि आप यू आर लाइक अ फेलियर, यू आर नॉट you could not be successful, you did not try। तो एक स्टिग्मा भी लग जाता है फेलियर का। Generally, it is seen that small scale units, proprietorship firms, and partnership liquidate frequently, but companies rarely liquidate। तो ये नॉर्मली देखा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं या जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं वो लिक्विडेट करती हैं, कंपनीज जनरली नहीं करती हैं। द कंपनी मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, banks and financial institutions, trade unions, suppliers and creditors and other agencies do not generally prefer liquidation. None of us obviously prefer liquidation. अगर हम किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मेरा जो भी हम फर्म में काम कर रहे हैं उसमें ताला लग जाए। अगर ताला लग जाएगा तो मेरी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी, राइट, मेरी नौकरी चली जाएगी। गवर्नमेंट को इन जनरल आप ये सोचिए, एक फर्म से टैक्स का फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से इतने सारे लोग जो वहाँ एम्प्लॉयड हैं वो लोग सारे टैक्सेस दे रहे हैं, तो ना कंपनी मैनेजमेंट चाहेगी वो बंद हो, ना गवर्नमेंट चाहेंगे, ना बैंक्स चाहेंगे, क्योंकि बैंक्स से रेगुलरली लोन्स लिए रहते हैं, लोग चलते रहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ से लोन लिए जाते हैं, ट्रेड यूनियंस ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स, कोई भी नहीं चाहेगा कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस देयर शुड बी liquidation. Liquidation strategy may be unpleasant as a strategic alternative, but when a dead business is worth more than alive, it is good proposition। कि आपका बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उससे कोई भी तरह का कोई प्रॉफिट आ रहा है और आप उसमें कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो probably they say at that point of time it is worth it। For instance, the real estate owned by a firm may fetch it more money than actual returns of doing business। Liquidation strategy may be difficult as buyers for the business may be difficult to find। Moreover, the firm cannot expect adequate compensation as most assets being unusable are considered as scrap। तो है कि लिक्विडेशन आप कर रहे हैं तो आपका लग रहा है आपको बिजनेस आपका काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप सेल आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जितने पैसे आपने लगाए हुए हैं, जो प्लांट्स मशीनरी में लगाए हुए हैं, उतने पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं ना। तो एडिक्वेट कभी कभी कंपनसेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो एसेट्स है वो यूज़ किए हुए हैं, अभी यूजेबल नहीं है, ये वो बेसिकली स्क्रैप है। नाउ रीजंस फॉर लिक्विडेशन, किस किस रीज़न से लिक्विडेशन होते हैं? तो बिजनेस बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल, नो प्रॉफिट एनी मोर, ऑब्सोलेंस ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस, जो प्रोडक्ट प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। फॉर एग्जाम्पल ओनिडा, right, Onida, I'm not very sure whether they went for liquidation or not, but the thing is at one point of time when we were kids, I remember there was a advertisement used to come with this scary looking man with two horns, और वो ओनिडा करके ऐसे साइन बनाता था। बट धीरे धीरे जब एलईडी वगैरह आने लगा तो उसका एडवर्टीजमेंट्स भी आना बंद हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, देयर इज़ वेरी हाई कंपटीशन। इंडस्ट्री ओवर कैपेसिटी, देयर टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स राइट नाउ। फेलियर ऑफ अ स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी जिसको हमने मार्केट में लाया था, कोई लोग मार्केट में लेके आए थे लेकिन चला नहीं, राइट। सो दीज आर द वेरियस रीजंस वेयर लिक्विडेशन इज पॉसिबल। Issues related with retrenchment strategy. Now, advantages of retrenchment include reduced cost, improved efficiency, improved competitiveness, and reduced reliance on the markets। Obviously, जब आप जैसे जो पहला वाला था, जो आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कर रहे थे या कट डाउन कर रहे थे, रिट्रेंच कर रहे थे, तो आप बेसिकली अपने आप को फाइनेंशियल पोजीशन अपनी मेंटेन करने के लिए कर रहे थे। वंस माई फाइनेंशियल पोजीशन आर मेंटेन्स, आई हैव रिड्यूस द कॉस्ट, तो व्हाट विल हैपन इज नेक्स्ट आई शैल फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई एफिशिएंसी, आई विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई कॉम्पिटिटिवनेस। तो इससे क्या होगा, जो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं अच्छा था तो हम मार्केट पर रिलाई करे थे, मेरी मार्केट पर रिलायंस उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। Retrenchment increases profits for shareholders and creates a strategy to survive economic downturn। As already said कि retrenchment में होगा कि जो प्रॉफिट्स जो है वो शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे और जो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी जो चल रहा है उसमें सस्टेन करने का तरीका बताते हैं।
The disadvantage, however, is what? Growth decline, reduced profits, smaller workforce, reduced productivity, and inability to meet consumer demand. तो डिसएडवांटेजेस भी हैं इनके कि जो ग्रोथ हो रही है वो डिक्लाइन हो गई, प्रॉफिट्स है तो वो कम हो गया, इसीलिए हमने रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ किया। वर्कफोर्स, जैसे हमने आपको एमआर का एग्जांपल बताया, सारे एमआर को हटा दिए तो वर्कफोर्स कम हो गया। तो वर्कफोर्स कम हो गया तो क्या होगा, उनके पैसे भी मतलब उनकी नौकरी जाएगी। अगर वो नौकरी जाएगी उसके बाद क्या होता है, जब एमआर होते हैं तो एमआर काफ़ी हद तक मार्केटिंग करते हैं। तो अगर वो मार्केटिंग नहीं करने दे रहे हैं तो जो है वो उस टाइप की मार्केटिंग नहीं होगी, तो उस टाइप का प्रोडक्टिविटी नहीं होगा, और हेंस द कंज्यूमर डिमांड्स विल नॉट बी मेट। Retrenchment, also called downsizing or right sizing. I repeat again, retrenchment is also called downsizing or right sizing and involves a decrease in the diversity of business activities, which often requires a reduction in the workforce or sale of assets associated with terminated product lines, जिसे हम डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग। डाउन साइजिंग मतलब आप नंबर ऑफ एसेट्स कम कर रहे हैं, और राइट साइजिंग इज़ आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कम कर रहे हैं कि आप सेल्स, ताकि सही से काम हो सके। इट मे इंक्लूड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू बैंकरप्सी और इवन लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। आप बहुत ज़्यादा डेप्ट में आ रहे हैं तो आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करके उसको, अपने फर्म को लिक्विडेशन करके अपना लोन्स चुका सकते हैं। Retrenchment involves reduction of a business expenditures to become economically sound. Already said कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने कॉस्ट को कम किया, कॉस्ट जहाँ पे उनका भी सो रहा है उसको कम किया ताकि उनको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर सके। Retrenchment effects can be categorized as financial, organizational, or human. So 3 categories here. Downsizing generates financial benefit to the company through direct increase in the value of shareholders. Downsizing, आप अपना जो कट डाउन कर रहे हैं, तो डाउनसाइज कर रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट यानी क्योंकि हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर शेयर होल्डर्स को उनका वैल्यू सही से मिल सकेगा। कटबैक इनिशिएटिव्स इंक्लूड रिड्यूस ओवरहेड्स, efficient communication, less bureaucracy, and faster decision making. क्योंकि you are cutting back on people, no, you cutting back on downsizing assets, तो क्या होगा कि अभी जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा efficient communication हो सकेगा, उतना ज़्यादा efficient decision making हो सकेगा। Reduction of company's scope of operation leads to reduced revenues only to a decreased economy of scale and may cause death of a business. आप हटा रहे हैं एमआर को, आप वहाँ से हटा रहे हैं तो शायद उस तरीके से वैसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ को हटा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट इवन लेइंग द फर्म, यू आर रिट्रेंचिंग देम, राइट। उनको काम से हटा रहे हैं तो क्या होएगा, इट इज़ लाइक कि आपका काम शायद उस तरीके से नहीं चल सके। लेइंग ऑफ सम एम्प्लॉयज़ हैज़ अ कॉस्ट इम्प्लीकेशन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन फॉर द मोर एक्सपीरियंस एंड हायर पेड वर्कर्स who remain. So see what happens is if I have a company, no, and if for some reason it is not working that way, जैसे अभी कोरोना टाइम्स हुआ, तो कोरोना टाइम्स में क्या हुआ था कि जितने भी लोग थे, जहाँ सारी कंपनीज ऑलमोस्ट लॉस में चली गई, सारी कंपनीज ऑलमोस्ट लॉस में चली गई, तो बहुत लोगों के जॉब चले गए। बहुत लोगों के जॉब क्यों चले गए, क्योंकि कंपनीज लॉस में जा रही थी, उन्हें अपना फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करना था। तो क्या करे, वो सबसे पहले लोगों को जॉब पर से हटाए। अब देखो किन लोगों को पहले जॉब पर से हटाते हैं, जो नए लोग होते हैं या जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको जॉब पर से। दिस इनएक्सपीरियंस वर्कर्स नो दे वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। आप उन एक्सपीरियंस वर्कर्स को या नए वर्कर्स को जो हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं, ठीक है, जो आपका राउंड द क्लॉक काम करने के तैयार है, उनको आप हटा दे रहे हैं। लेकिन आप किनको रख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस लोगों को रख रहे हैं। अब आप एक्सपीरियंस लोगों को रख रहे हैं अगर, तो उनका तो आपको ऑब्वियसली सैलरी जो रेम्यूनरेशन है वो तो ज़्यादा है, तो यू हैव टू पे मोर। Retrenchment without withdrawing some of the products or services compromises efficiencies and overloads and remaining workers who are expected to work more, leading to reduced productivity and inability to meet the market demand. आपने क्या किया, आपने लोगों को हटा दिया। जब लोगों को हटा दिया तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस वर्कर्स रह गए। एक्सपीरियंस वर्कर्स दे डू वर्क गुड, नो डाउट, बट क्या है ना कि डिमांड तो मार्केट की मान लीजिए अगर बढ़ी या वैसी ही रही, तो आपने तो वर्कर्स को हटा दिए, तो अभी क्या होगा, इन लोगों पे जो वर्क प्रेशर हो जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी दैट इज़ गियर्ड टूवर्ड्स रिड्यूस एक्सपेंडिचर, किस तरीके से हम अपने कॉस्ट कट्स कर सकें, विदड्रॉ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट एंड टू रिड्यूस द साइज ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज़ कि आप एक कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, गुड्स या सर्विसेज को मार्केट से हटा रहे हैं या फिर साइज रिड्यूस कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट इज ऑल्सो नोन एज डाउन साइजिंग एंड कटबैक इनिशिएटिव्स। The main challenges that are associated with the retrenchment are as follows. What are the various challenges which are associated with retrenching? There's growth decline. ग्रोथ में डिक्लाइन हो सकता होएगा ही। स्मॉलर वर्कफोर्स, वी सेड दैट सबसे पहले वो लोग वर्कफोर्स को ही कम करते हैं तो आपका वर्कफोर्स स्मॉल हो जाएगा। इनएबिलिटी टू मीट द कंज्यूमर डिमांड्स विद स्मॉलर वर्कफोर्स, तो आपके कंज्यूमर डिमांड्स होते हैं कि आपके वर्कफोर्स स्मॉल है, छोटी है, तो आप उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ डाइवर्सिटी, आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किया, नई काम किया, आप हटा दिए, तो उसी तरह से चल रहा है एक ही प्रोडक्ट जो चल रहा है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि आपने काम हटा दिया तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डिक्रीज हो जा रहा है। सी दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। टॉप मैनेजमेंट ये तब जाके डिसाइड कर देते हैं जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाता है, उन्हें लगता है कि अब बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशंस भी आता है जहाँ पे लोगों को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो लोगों को वो कम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो जा रहा है, लेकिन इसी सबसे ना जीडीपी इसका ग्रोथ बंद हो जाता है, कम हो जाता है। So though it is necessary in some of the conditions, but it is the last step that one should take. This is all for this lecture. I hope you enjoyed it, and stay safe, stay home, happy learning. And if you do like my video, please like it, subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon for the forthcoming videos. Thank you very much.